আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত সবই দাদামা को मेरा रानंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय से सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 डिसेम्बर 1945, पेज 232। অতুলদা, অপ্রিয় সত্য যদি না বলা যায় তাহলে चोरকেও तो चोर बोला जावे ना। अतुलदा ठाकुर जी से कहने लगे कि अप्रिय सत्य अगर ना बोला जाए तो चोर को भी तो चोर नहीं कहा जा सकता है। सीसी ठाकुर, চোরকে চোর বলো না, তবে সে যাতে चुरी ना करे ताई करो। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे कि चोर को चोर मत कहो, लेकिन वो चोरी ना करे ऐसे कुछ बोलो। চোর বললে ভাববে আমার যখন চোর নাম রটে গেছে তখন ভালো করেই চুরি करी। चोर ये सोचेगा कि अगर मेरा नाम चोर फैल ही चुका है तब अच्छी तरह से ही चोरी करूं। তাকে বোধ দাও, ভালো করে বোঝাও, ভাই পরের কষ্টার্জিত জিনিস কেন অমন ভাবে নাও। उसे ये समझ दो, उसे अच्छे से समझाओ कि भाई दूसरों के कष्ट से उपार्जित चीजों को तुम इस तरह से क्यों लेते हो। তোমার যা আছে তা যদি অন্য এইভাবে নেয় তুমি কত কষ্ট পাও। সাপ শান্তাপ করো। तुम्हारा जो भी कुछ है वो अगर दूसरा कोई ठीक इसी तरह से तुमसे ले ले तो तुम कितने कष्ट पाओगे, श्राप दोगे। তাই লোকের মুন্নি কুরানো কি ভালো, इसलिए लोगों का गलत बातें बटोरना क्या अच्छी बात है। তুমি নিজে যদি একটু খাটো কত আয় করতে পারো। तुम खुद अगर मेहनत करते हो तो कितना आमदनी कर पाओगे। মনেও পুলিশের ভয় থাকে না, दुर्नामेर भय থাকে না। मन में पुलिस का कोई डर भी नहीं और दुर्नाम का भी कोई डर नहीं। আর যে ছাওয়াল পাওয়ালের জন্য চুরি করো সেই ছাওয়াল পাওয়ালই তো কারো কাছে দাঁড়াবার জায়গা পাবে না তোমার এই হীন কাজের জন্য। और जिस बच्चों के लिए तुम ये चोरी कर रहे हो वही बच्चे तो आगे जाके किसी के भी सामने खड़ा नहीं हो पाएगा तुम्हारे इस हीन कार्य के लिए। এইভাবে কথা কয়ে বুক ভিজিয়ে দাও, প্রাণ গলিয়ে দিতে হয়। इसी तरह बातें कहकर उसका हृदय को पिघलित कर दो, प्राण को पिघला दो। ছেলের বেলায় কি করো, बच्चे के बारे में क्या करते हो। अतुलदा, আমি उचित कथा ना बोले पारी ना। अतुलदा ने ठाकुर जी से कहा कि मैं उचित बातों को न बोलकर रह नहीं पाता हूँ। सीसी ठाकुर, उचित कथा माने जे कथाय मिल হয়। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि उचित बात का मतलब है जिन बातों से मेल हो। তা বাদ দিয়ে যে उचित कथा তা মানুষকে চোরাবালির মধ্যে বসায় দেয়। उसे छोड़कर जो भी उचित बातें हैं वो मनुष्य को दलदल में धंसा देती है। এইবার সবাই বিদায় নেবেন। अब सभी विदा लेंगे। যাবার বেলায় অতৃপ্ত নয়নে বারবার তার চাঁদ মুখখানি দেখছেন। जाने से पहले जाते वक्त अतृप्त नयन से बार बार उन्हें उनके चांद जैसे चेहरे को देख रहे हैं। मातृ मंदिरेर सीढ़ी दिए नामते नामतेও फिरे फिरे চেয়ে চেয়ে দেখছেন। मातृ मंदिर के सीढ़ियों से उतरते उतरते भी बार बार मुड़कर देख रहा है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा प्रतिदिन ऑडियो क्लिप भी भेजते हैं जो हिंदी बांग्ला से हिंदी ट्रांसलेशन है। ये इस महान कार्य के लिए मैं सूरजदा को सभी दादा माँ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि किसी को सीधे चोर कहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे वो इंसान और अधिक उसी आदत में पड़ सकता है। इसके बजाय प्रेम और समझदारी से उसे समझाकर सही मार्ग पर लाना चाहिए। व्यक्ति को ये एहसास कराना चाहिए कि दूसरों को हक लेना गलत है और मेहनत से कमाना ही सही रास्ता है। श्री ठाकुर जी और कहते हैं
कि उचित बात वही है जिससे लोगों को बीच मेल और सुधार हो। कठोर या कटु सत्य जो संबंधों को बिगाड़ दे वो वास्तव में उचित नहीं है। अंत में सभी लोग भाव विभोर होकर श्री ठाकुर जी का तरफ देखते हुए विदाई लेते हैं। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज का जो षष्ठ खंड आज समाप्त हो जाएगा। कल से हम सप्तम खंड शुरू करेंगे। तो आज का जो इस विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए हमारे पास जो आलोचक मंडली है वो इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री आशुतोष ठाकुर दा, श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा, श्रद्धेय श्री मनीष कलमकर दा। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री आशुतोष ठाकुर दा को आमंत्रण करूंगा 7 मिनट आलोचना करने। जय गुरु दादा, आप 6:40 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। दादा आज जो ठाकुर जी बोले जो चोर को, ये बिल्कुल सही बात है। जो चोर को अगर हम चोर किसी भी इंसान को अगर उसमें कुछ कमियां है और उसको हम बोलेंगे तो वो बात सही है। उसको और चीज को प्रवृत्ति जग उसको तो खुद को ही मालूम है, कहने का ऐसा नहीं है उसको नहीं मालूम है चोरी कर रहा हूं, लेकिन वो उसके बंधन से निकल नहीं पा रहा है। उसको ठाकुर जी वहीं यहाँ पे निकालने के लिए मार्ग दिखाया। और ठाकुर जी के पास भी एक सेम घटना हुई भी थी। जो एक चोर था, जो वो दूसरा इंसान था, वो खेतिहर था, वो खेती करता था और पहला पहला अनाज ठाकुर जी को ही देते थे। तो उसका इससे उसने कोबी तोड़ लिया तो ठाकुर जी के पास आया और ठाकुर जी को बोला, तो ठाकुर जी उसको वहीं पे बोले है इसको और 2 कोबी दे दो। तो वहां पे जितने आदमी थे सबको लगा दे भाई ठाकुर जी का ऐसा कैसे न्याय कर दिए, इसको और 2 कोबी दे दो। तो ठाकुर जी यहाँ पे हम लोग को समझाना चाहे, जो हम लोग को बोलना चाहे, जो उसमें कहीं ना कहीं कमी था उसके बारे में सोचो। उसको अगर हम बोलेंगे तुम चोर हो तो तुम्हारा एक भी को भी नहीं रहने देगा। तो और अच्छा से चलेगा। उसको दिया, उसको कुछ कमी था उसको पूरा किया। अब उसके लिए अच्छा क्या है वो समझाओ। जो अगर तुम चोरी करके अगर अपने घर का परिपालन करोगे तो वो सही नहीं है। तो उससे वो इंसान को जब ठाकुर जी बोले उसको और दो, उसके खुद के विवेक में लगा अरे ऐसा कैसे मैं गलती कर रहा हूं। जैसे सेम लाइक ठाकुर जी के पास बोलते थे जो कोई एक दादा थे जो बहुत ज्यादा पीते थे, जब उसको वो चीज दे तो ठाकुर जी उसको अनुभूति कराए तो और इन प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाए तो आदमी को उस अनुभूति को किस आदमी को किस पॉइंट पे बोलना चाहिए। और वहां पे अगर हम जैसे शब्द कभी मत बोलो अब बोलो तो कहाँ पे बोलना चाहिए और कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, ये मेरे अंदर में उस चीज की भावना जागृत होना चाहिए। और वो जागृत आप कभी तभी होएगा जब आप बहुत अनकंडीशनल जितना उनसे प्रेम करोगे और उनकी जितना नाम लोगे, उनके बारे में जितना जानकारी करोगे, तो आप की समझ में ऑटोमेटिक आपको अंदर में उस चीज का बूझ आ जाएगा। चाहे कोई भी इंसान है, अगर आप अनकंडीशनल उनसे लव करोगे तो उनका हर एक बात को क्या बोलने वाले हैं वो समझ जाओ। आचार्य देव बोलते भी हैं, कितने बार बोले हैं, जब तुम उनसे पूरा उनको समर्पण कर दोगे तो तुम जो बोलोगे वही होगा। जैसे कल भी चल रहा था बाघ सिद्धि पे, तो कहने का मतलब फाइनली इतना ही सार है मैं समझता हूं, जो उनका नाम करो और उसमें पूरा घुल मिल जाओ जितना तक हो सके हमसे। ऐसा कुछ नहीं, हम जितना भी कर पाया उसका मैं इससे पहले भी एक बार बोला था, हर एक घंटे अपने आप में कोशिश करो, सोचने में 1 सेकंड टाइम नहीं लगता है। अरे मैं 1 घंटा में कितना देर क्या किया, कितना ठाकुर का नाम लिया, तुम नाम ही लो ना खाली उनका, तुम ऑटोमेटिक उनका हर एक कर्म करने लगोगे। और ये पर्सनली मेरे लाइफ में भी हुई है जो मैं समझता हूँ। हम भी बचपन में बहुत सारा गलतियां, हम अब खुद को बोलता हूं, मैं भी एक छोटा मोटा चोरी टाइप के प्रकार करते थे। क्यों करते थे? चॉकलेट बिस्किट ये खाने के लिए, मुझे वो बोध नहीं था और घर का आदमी वो समझ नहीं पाता था उस चीज को। आज जो मैं ठाकुर जी से समझ पा रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो बच्चे को हम उसी चीज को बोलेंगे, अरे उसमें कहाँ पे क्या है, उसको क्या क्यों नहीं समझ, कहीं ना कहीं उसमें समझता की कमी है, तो समझ नहीं पा रहा है। तो अगर हम ये है तो हमको वो चीज को समझना पड़ेगा कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हम लोग को कर्म में भी सिखाता है, कोई आदमी अगर गलती किया
तो जो अच्छा बॉस होता है उसको बोलता है इसको बोलो मत, वो आखिर गलती क्यों किया वो सोचो, पहले मुझे बताओ। तुम अगर उसका इमीडिएट सुपीरियर बॉस हो तो वो तो आखिर उसने गलती क्यों किया, डायरेक्ट बोल दिया उसने गलती किया, ये सही बात नहीं है। तुम उसको बता आखिर उसका कारण क्या था, वो जानबूझ के किया या वो अनजाने में गलती किया। सेम लाइक वही चोर का भी था, जो उसने को भी चुराया, क्यों चुराया। और इस जगह एक बहुत बड़ा हम कहानी भी सुने उंगली मार डाकू के बारे में, जो बहुत सारा आदमी को ये करता था, तो बहुत काफी काफी सुने हैं। तो फाइनली इतना ही मेरा कहने का मतलब ठाकुर जी का बोध है कि तुम उसमें पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होगे, जैसे बोले सत्य कभी भी पृथक नहीं है, लेकिन सत्य को कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए ये तो हमको भाव जगाएंगे वही। सत्य हम भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं, लेकिन सत्य को कभी मैं कहाँ पे बोलूं और कहाँ ना बोलूं, इस चीज का बोध हर एक इंसान में, भगवान के सिवा इस पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता है जो ठाकुर जी में है। जब उनमें आप पूर्ण समर्पण हो जाओगे तो मैं ये बोलता हूं कोई इंसान गलती कर ही नहीं सकता है, और करेगा भी तो उसको बोध होगा। जैसे मैं बोले उस दिन में लास्ट टाइम थे यही बदलापुर मंदिर में आए थे, तो मेरे से दादा आए थे तो उसका दिया था, तो शशिकांत मुझे लॉजिक बहुत सही दिए। अरे आप अपना बोझ को जगाओ, कितना उनके ऊपर आप रमे हुए हो, जब आप रमोगे तो उनके बारे में सोचोगे, जब आप रमोगे ही नहीं तो आप बोलोगे मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, और दादा का लगता अलग सोच रहेगा। नहीं, हमको उनको भी सोच कर समझना पड़ा आखिर वो उसने ऐसा क्यों बोले, उनका भी कुछ रीजन हो सकता है। तो जब ये जितने भी भावना है तो आपके अंदर में तब ये जागृत होगा जब आप नाम करोगे, और ये बात 100% ट्रूथ है, नाम से दिमाग तीक्ष्ण होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जितना करोगे नाम उतना तीक्ष्ण होगा, और हम सब कोई इस चीज को बारे में जान सकते हैं। ठाकुर जी बोले सत्य सत्य मत बोलो, लेकिन बोले जो सत्य को की जगह वहां पर अगर मुझे मालूम है यहाँ पे अगर मैं अभी इस कटु सत्य भी है बोल दूंगा, ये सब का सब वातावरण ये हो जाएगा, तो नहीं, उसको वहां पे सत्य मत बोलो, लेकिन उसमें उस चीज का बोध दिला दो। आचार्य देव जैसे बोले ना ये व्हाइट है, सत्य तो यही है व्हाइट है, कोई बोला काला नहीं, वो भी सत्य है, लेकिन उसको उतना ज्ञान नहीं है। वही आचार्य बोलना चाहते थे, वो सिर्फ सृष्टि में काला ही देखा, वो व्हाइट देखा ही नहीं, तो वो थोड़े गलत है, तो उसको उतना ज्ञान नहीं है। तो वही ठाकुर आचार्य देव बोले जो मैं एक ज्ञान का पोटली वहां पे खोल दिया, जो तुम उतना ही देखो, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए बोले ना जो हर एक बात को सत्य एक ही है, हम उसको किस तरीके से किस भाव से समझ रहे हैं, हमारे में कमी है, वो पूरा करूंगा तो ऑटोमेटिक में समझ जाऊंगा नहीं भाई मुझे नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे मैं गलती किया हूं। और हमको इसलिए यहाँ पे कहावत है अधगर गगरी झलकत जाए, जिसमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो अपने आप को बोलते नहीं मैं बहुत बड़ा विद्वान हो चुका हूँ, यही एक लाइन की है। तो इसीलिए और ज्ञान में एक परम ब्रह्म ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं, जितने भी आज की डेट में चाहे वो त्रेता युग हो, पहले सतयुग आया, त्रेता द्वापर और कलयुग में ठाकुर जी है, तो क्यों और कोई गुरु नहीं है कलयुग में, ये बात भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। बोलेंगे आप कैसे, सतयुग में भी जैसे कल त्रेता में राम जी है, राम जी को वाल्मीकि जी ने उनके बारे में लिखा, उनका सब वर्णन किया उनका, और राम जी ने उस चीज को लाइफ में उतार के भी दिखाए, इसीलिए रामचंद्र जी पुरुषोत्तम कहलाए। त्रेता में भी ये हुआ, द्वापर में जब कृष्ण भगवान आए तो वो भी सब कुछ गीता का पूरा भाव दिखाए। दादा जय गुरु, कलयुग में जय गुरु जय गुरु जय गुरु। एक मिनट के अंदर आप खत्म कर दीजिए आपका। हाँ दादा, तो इसीलिए मैं बोला जो फाइनली मैं इतना ही समझ सकता हूँ और मैं इतना ही जानती हूँ, ठाकुर जी के बाद जब आप पूर्ण समर्पण रहोगे और बोलोगे ठाकुर जी मेरा जो भी मुंह से बात भी है ना आप ही निकालो, हमको नहीं मालूम हम क्या सत्य बोल रहा हूँ या क्या झूठ बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं विश्वास है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही होगा कि नहीं होगा, बस मुझे आप मार्गदर्शन करिए। और ये मैं बोलता हूँ जब उनके ऊपर कोई इंसान संपूर्ण भाव से समर्पित हो जाएगा तो लाइफ लॉन्ग कभी भी गलती नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसको उस चीज का बोध होगा और वो सामने वाला इंसान से बोलेगा दादा मेरे से गलती हो चुकी है, मैं ये किया हूँ। इसी बातों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय आशुतोष का बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना कर रहे थे। जो चोर जो चोरी करता है एक्चुअली उनको सजा देने से बदले उनको मन का परिवर्तन करना
ज्यादा जरूरी है। ठाकुर जी यही बात समझाया है, यही चीज दादा ने बहुत सुंदर भाव से एक कहानी का जरिए इस बातों को समझाने का कोशिश किया है। तो बहुत अच्छा प्रयास दादा, बहुत अच्छा लगा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए आशुतोष दा, आपका माइक माइक हाँ ठीक है। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा को अनुरोध करूंगा, 10 मिनट आलोचना करें। दादा जय गुरु। जय गुरु। आज का विषय बहुत सुंदर है, हृदय परिवर्तन करने वाली बातें हैं। मनुष्य का हृदय परिवर्तन करने के लिए कि ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बस कुछ अच्छे बातों की सहारा लेना बहुत जरूरी है। ठाकुर जी इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे एक कहानी बहुत अच्छे से याद आ रही है और हम सभी को पता है, लेकिन मैं उसी को दोहराना चाहूंगा। रत्नाकर दस्यु डकैत, सभी को पता है। रत्नाकर दस्यु अपने पेट और अपने परिवार का पेट पालने के लिए लूटपाट करता था। जो भी लोगों के लोगों को मिलते थे उनको लूटते थे, मार डालते थे। तो इसी तरह जब नारद मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे तो रत्नाकर दस्यु उनको पकड़ लेते हैं और लूटने की प्रयास करते हैं। तो नारद मुनि बहुत सहज रूप से मुस्कुराते हुए रत्नाकर डकैत को पूछते हैं कि तुम जो ये कर रहे हो, इसका जो पाप है, क्या तुम्हारे परिवार के लिए जो तुम ये कर रहे हो, क्या तुम्हारे इस पाप का भागीदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे? तो रत्नाकर बहुत दृढ़ निश्चय से वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो उनका पेट पाल रहा हूँ, तो क्यों नहीं होंगे इस पाप का भागीदार। तो नारद जी कहते हैं, जाओ जाके अपने परिवार वालों से पूछो। तो रत्नाकर अपने परिवार वालों के पास जाके अपने पिताजी से, अपने बीवी से, अपने बच्चे से पूछते हैं कि मैं जो ये तुम्हारे लिए चोरी करके, डकैती करके, लोगों को मार कर मैं जो ये तुम लोग का पेट भरता हूँ, इसका पाप का भागीदार क्या तुम लोग होगे? तो पिता कहते हैं, तुम पुत्र हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम अपने माता पिता का भरण पोषण करो। तुम कैसे कर रहे हो वो मुझे नहीं देखना है। तुम्हारा कर्तव्य तुम पालन कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे पाप का भागीदार कैसे होऊंगा? जब वाइफ को पूछते हैं तो स्त्री कहती है कि तुमने मुझे शादी करके लाए हो, मेरा जिम्मेदारी तुम उठाने वाले हो, मैं क्यों इस पाप का भागीदार रहूं? ठीक बच्चों को भी जब ऐसे पूछा गया तो बच्चे बोलते हैं कि लालन पोषण करने का भार आप पे है, मैं क्यों इस पाप का भागीदार हूं? तो बहुत उसके हृदय को ये बात बहुत झंझोड़ देती है। अगले दिन नारद मुनि फिर से जब आते हैं तो पूछते हैं, तो रत्नाकर बोलते हैं कि कोई मेरा पाप का भागीदार नहीं होना चाहता है। तब नारद मुनि उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, बातों को समझाते हैं। और फिर जब रत्नाकर दस्यु इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो कहते हैं कि मैं क्या करूं? तो नारद मुनि कहते हैं, राम 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 करते रहो। इतनी इतना पापी रहता है कि उनके मुंह से राम राम बोलने को भी नहीं होता है। तो राम राम बोलने के बदले मरा 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 करते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि यही करते रहो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। और वो इस राम 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 करते करते कब वो राम में परिणत हो गया और रत्नाकर डकैत वाल्मीकि ऋषि बन गए और वो रामायण लिख डाले। चरित्र का परिवर्तन, इससे बड़ा उदाहरण हमारे सामने और क्या हो सकता है? ये चरित्र का जो उदाहरण परिवर्तन है, ये चरित्र का परिवर्तन बातों से ही हो सकता है और किसी भी चीज से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे वाणी में इतना ताकत है जो मनुष्य के चरित्र को बदल सकता है, एक मनुष्य को बदल सकता है। जो ठाकुर जी यहाँ पे बोले कि इस तरह से बात करना कि हृदय को भिगा डाले, प्राण को पिघला दे, बातों में इतनी शक्ति होती है। क्योंकि हम सभी ने देखा है कि जब जवान जब सीमा पर जाते हैं, जब वॉर लगता है, लड़ाई जब शुरू होती है, तो उस जवानों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो इस तरह से लोगों को, उन जवानों को उद्बुद्ध करते हैं, कि वो अपने प्राण तक देने के लिए हिचकिचाते नहीं है। जो वॉर क्राई होता है,
तो मतलब क्या है, शब्दों में इतना ताकत है, लेकिन इस ताकत को किस तरह से हमें उपयोग करना है, ये हम पे निर्भर करता है। इसलिए जब ठाकुर जी बोले चोर को चोर मत बोलो, लेकिन इस तरह से बातें करो उसके साथ कि वो चोरी करना छोड़ दे। क्योंकि जब मैं एक चोर को चोर बोल रहा हूँ, एक दुष्कृत को जब मैं उसके दुष्कृत से बुला रहा हूँ, तो उसे ऐसा लगता है कि नाउ ये बात जो है ये फैल चुकी है, मतलब एवरीबडी नोज मी विद दैट आइडेंटिटी, कि मतलब मेरा आइडेंटिटी चोर बन चुका है, तो मेरा अभी सुधरने का कोई मौका नहीं है, तो क्यों ना मैं चोरी ही करूं। वो कहीं पर भी दिल के एक कोने में भी अगर उसको सुधरने का एक उम्मीद भी है, लेकिन हम उन्हें चोर बोलकर या तो कुछ गलत बोलकर हम उस उम्मीद को भी मार डालते हैं। लेकिन उसी जगह पे जब इस तरह से समझाते, जो ठाकुर जी यहाँ पे एक बहुत सुंदर बातों के द्वारा उन्होंने इस बात को समझाया कि बात कैसे करना है सुधारने के लिए, कि उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम जो कर रहे हो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। उसी के साथ साथ उसके स्वार्थ से जुड़े हुए बातों को कहना है। जैसे कि यहाँ पे ठाकुर जी ने उदाहरण दिया कि तुम्हारे बच्चे किसी के सामने, क्या तुम्हारे इस कृत्य के वजह से, दुष्कृत्य की वजह से किसी के सामने जगह पाएगा? सोचो उसका जीवन कितना दुर्दशामय हो उठेगा। ये जो रियलाइजेशन करने का, करवाने का एक तरीका, ये हम सभी को अपनाना चाहिए। ठाकुर जी हिमायतपुर पवना गांव में जब थे, पवना जिला हिमायतपुर गांव में जब थे, तो वहां पे औरतों को अपहरण करके लेके जाते थे डकैत लोग, या चोर चोरी करते थे। मिट्टी का घर हुआ करता था, तो सेंध काट कर, मतलब अंदर से गड्ढा करके घर के अंदर प्रवेश करके लूटपाट करते थे लोग। ठाकुर जी को ये बात जब पता चली, तो ठाकुर जी उन लोगों के साथ खुद भी गए। सोचिए, मतलब ठाकुर जी खुद भी गए उन चोर के साथ, लुटेरों के साथ, वो साथ देने के लिए। गांव वालों को लगा कि अनुकूल जो है वो बिगड़ चुका है, लोगों के गलत संगत में आ चुका है, और माता मनमोहनी देवी को कंप्लेन करने लगे। तो ठाकुर जी इन सारी बातों को उपेक्षा करके उन उन दुष्कृत लोगों के साथ देने लगे। साथ देने का मतलब उनके साथ जाते थे। पहला दिन गए, कच्चू पत्ता जो आड़ू पत्ता है उसके बगीचा में बैठे थे। मच्छर मच्छर चारों तरफ था। ठाकुर जी को मच्छर नहीं काट रहे, लेकिन जानबूझ के जोर जोर से अपने थाइस पे मार रहे हैं। बोलते उफ कितना मच्छर है, काट रहा है। तो चोर लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम ऐसे आवाज मत करो, लोग जाग जाएंगे, हमारा चोरी करना नहीं होगा। तो उस रात चोरी करना नहीं होता है। दूसरे दिन जाते फिर से कुछ ना कुछ ऐसे करते, फिर से लूटपाट करना नहीं होता है। फिर तीसरे दिन जाते, फिर भी नहीं होता है। तो चौथे दिन ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम जो ऐसे कर रहे हो, तुम तो अपना घर में अपने बीवी बच्चे को छोड़ के आए हो, और तुम यहाँ पे तुम लोग सब लूटपाट कर रहे हो। कोई अगर तुम्हारे घर के उधर जाके ऐसे ही अगर ये लगा के, घात लगा के बैठा हुआ है, और तुम्हारे औरत को अगर अपहरण करके ले गया, तो तुम्हारे घर में लूटपाट कर लिया, तो तुम क्या करोगे? सब डर गए, सहम गए, दौड़ के चले गए अपने घर पे देखने के लिए, ये निश्चित करने के लिए घर पे सब सही है कि नहीं। दूसरे दिन ठाकुर जी जब बोलते चलो आज नहीं चलेंगे, बोलते नहीं नहीं तुमको लेके हम नहीं चलेंगे। बोलते क्यों? बोले तुम रहने से हम लोग का चोरी चमारी नहीं होता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि इतना अच्छा स्वास्थ्य है, दो हाथ दो पैर दिए भगवान ने तुम्हें, चोरी क्यों करते हो? इसके बदले थोड़ा मेहनत करके अगर खाओगे, कमाओगे, तो तुम्हारा जिंदगी कुछ और होगा। ठाकुर जी उन सभी को सुधार दिए। तो ये तो जीता जाता उदाहरण ठाकुर जी करके दिखाए हैं हमारे सामने। तो ये जो बातें हैं, ये हमें समझना जरूरी है कि किस तरीके से हम ये करते हैं। मेरे लिए तो ये रोज का काम है, क्योंकि एक बच्चे को संभालना, कॉलेज में बच्चे लोगों को एक अच्छा तालीम देना, ये तो एज ए टीचर हम लोग का रोज का काम है। पता नहीं कितने ही बच्चे कितना बदमाशी करते हैं। मैं बच्चों को डांटता नहीं हूँ, मैं पहले डांटता था, लेकिन अभी डांटता नहीं हूँ। मैं उनको अलग से बुलाता हूँ, बुला के समझाता हूँ। कितने ऐसे बदमाश, बड़े बड़े लंपट बदमाश बच्चे थे जो सुधर गए। अभी देखते हैं कहीं पर भी तो आके सबके सामने प्रणाम करते हैं, जो बच्चे टीचर्स को गाली देते थे। तो ये जो एक सुधार, ये सुधार हमारे द्वारा ही हो सकता है। ठाकुर जी को जब अतुलदा बोले उचित बातें न बोलकर मैं रह नहीं पाता हूँ, ठाकुर जी बोलते उचित बातें ऐसा करो जो मेल करे, मतलब लोगों को जोड़े, उसके मन को जोड़े, उसके जो अभ्यास है उसको ठीक करे, उसको आदतों को सुधार दे।
लेकिन क्योंकि उचित बात अगर मैं गलत जगह पे गलत समय पर अगर उचित बात कर देता हूं तो वो मनुष्य को प्रॉब्लम में डाल सकता है। जो ठाकुर जी यहाँ पे ऊपर बोले ना कि चोर को चोर बोलने पर वो चोरी ही करेगा। तो उचित बात है कि तुम चोर हो, लेकिन क्या वो तुम चोर हो इस बात बोलने से उसके जीवन में कोई मेल हो रहा है क्या? मेल मतलब एक अच्छी जिंदगी के साथ उसका परिचय हो रहा है क्या? क्योंकि वो बोलने पर मैं अगर उसको बोलूं तुम चोर हो तो वो तो और चोरी करेगा, मतलब वो तो और दलदल में धंसता जा रहा है। तो वो ना करके मुझे किस तरीके से उचित बातों को बताना है ये मुझ पे निर्भर करता है। तो सुधार पहले मेरे वाणियों में लाना है, ना कि सामने वाले के। जब मैं मेरे वाणियों में सुधार लाऊंगा तो फिर वो लोगों के हृदय को स्पर्श करेगा, जिसके वजह से हृदय स्पर्श करने से तब वो इंसान सुधरने का उसे एक मौका मिलता है। लास्ट में एक विदाई का जो विरह है वो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से प्रफुल्ल दा ने लिपिबद्ध किया है, जहाँ पे अतृप्त नयन, क्योंकि अतुल दा को ऐसा लग रहा था और बातें करो और ज्ञान लूं और ज्यादा मैं खुद को विकसित करूं, लेकिन नहीं हो पाता है, समय का पाबंदी था। वो चले जाते हैं मातृ मंदिर की सीढ़ी से उतरते उतरते, जो बार बार पीछे मुड़कर देखना, ये इस बातों का उदाहरण है कि वो ठाकुर जी को कितना प्यार करने लगे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से सूरज दा इस विषय को आलोचना किए है। पहले तो दादा ने रत्नाकर दस्यु का कहानी बोले है, जो कैसे मनुष्य का हृदय परिवर्तन करना पड़ता है। वो इतना बड़ा डाकू को कैसे बात करके हृदय परिवर्तन किया। बाद में ठाकुर जी कैसे चोर लोग को हृदय परिवर्तन किया और उसको कैसे समझाया कि चोरी करना कितना मुश्किल है और खराब चीज है, और जब वो चोरी करेंगे तो उसका घर में अगर कोई डाका डालेगा, चोरी करेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो यही है, बातों से लोगों को, चोरों को, दुर्वृत्तों को सुधारना। ये जो टेक्निक ठाकुर जी बताया है, चोरों को साजा देने से या चोरों को चोर चोर बोलने से वो उसका प्रवृत्ति खत्म नहीं होगा। खाली प्यार से ही इसको ठीक किया जा सकता है। तो यही बात दादा ने बहुत सुंदर भाव से दो कहानी से दादा ने आलोचना किया। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। और लास्ट में जो आपने ठाकुर जी को ठाकुर जी से विदाई लेते वक्त प्रफुल्लदा फिर घूम घूम के फिर के देख रहे थे ठाकुर जी को। तो ये भी एक बहुत सुंदर माने वर्णना है, और पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है, दुख लगता है एक्चुअली। तो बहुत सुंदर आलोचना के बाद मैं अभी अनुरोध करूंगा श्रद्धेय श्री मनीष कलमकरदा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधिक है बदलापुर से। दादा को अनुरोध करूंगा, दादा आप 15 मिनट आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। आज का आलोच्य जो विषय है बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके पहले एक मतलब जो मन में बात आ रही है वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ 78 लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही हम सेंचुरी के पार चले जाएंगे। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था, आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो कभी 15-20 लोग ज्वाइन करते थे, और मेरा हर दूसरे तीसरे दिन जो है आलोचना के लिए शशिकांता बोलते थे। लेकिन आजकल जो नंबर आता है हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार आ रहा है। ये तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत ये जो नंबर में जो बढ़ोतरी हुई है, ये सिर्फ नंबर नहीं है। इतने लोग जो जॉइन कर रहे हैं और हर दिन जॉइन कर रहे हैं, इसका मतलब उनको ये चीज़ अच्छा लग रहा है। उनके जीवन में एक सर्टेन जो है बदलाव, एक परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो प्रयास है, ये इसके लिए शशिकांत भाई को तो मैं बोलूँगा हैट्स ऑफ, कि आपने जो प्रयास शुरू किया और निरंतर जो प्रयास है इसके लिए, और बाकी सभी लोग जो इसमें अपना योगदान देते हैं। सोमनाथ दा है, इसको हर दिन जो परिचालना करते हैं, तो
उसके लिए भी एक एनर्जी लगाना पड़ता है। सूरज दा रात को ट्रांसलेशन करके उसको पोस्ट करते हैं ग्रुप पर। उसके दिन फिर दूसरे दिन जो है जब आलोचना शुरू होती है तो फिर वही पाठ करना और हिंदी में उसको बताना। तो ये जो प्रयास है हम सभी का, तो इसमें एक सभी के जीवन में जो एक बहुत पॉजिटिव चेंज, एक बदलाव, परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए हम सभी एक दूसरे को धन्यवाद करें। मैं सभी को अपना धन्यवाद जनाता हूँ। आज का जो विषय है आशुतोष भाई और सूरज दा, दोनों ही बहुत सुंदर भाव से इसका वो आलोचना किए। आशुतोष भाई एक कहानी जो गोभी वाला जो कहानी है, गोभी के खेत में कोई एक चोरी करता था, तो उसको रंगे हाथ एक दिन पकड़ लिया गया, ठाकुर जी के सामने उसको उपस्थित किया गया और ठाकुर जी जो लोग सोच रहे थे उस तरह का कुछ नहीं करके ठाकुर जी बोले और उसको उसके घर पे गोभी पहुंचा दो। तो ये कैसा न्याय है? पंकज दा, आपका माइक है। पंकज दा, तो फिर डब्लू दा ने, सूरज दा ने भी एक कहानी जो बताई कि चोरों के साथ में ठाकुर जी जाते थे और ठाकुर जी जब जाते थे तो उनका कार्य संपन्न नहीं हो पाता था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। क्योंकि ऐसी-ऐसी कुछ बात ठाकुर जी कर देते थे, ऐसा कुछ एक्शन करते थे जिसकी वजह से वो फेल हो जाते थे और एक दिन जो है उनके मन में ऐसा एक डाउट भर दिया कि और वो चोरी कर ही नहीं पाए। फिर उनको, लेकिन ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे साम दाम दंड भेद नीति का उपयोग करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। किस लिए? एक अच्छे काम के लिए। चोर को चोरी से परावृत्त करने के लिए, उसको वापिस लाने के लिए, उस रास्ते से। तो सारा जो है हथकंडा अपनाओ। लेकिन ये सिर्फ बात की बात नहीं है। हम उनको बात करके परावृत्त कर पाएँगे, ऐसी बात नहीं है। एक बार ठाकुर जी के पास में एक व्यक्ति आए, मुसलमान व्यक्ति थे और ठाकुर जी खूब उसको गाली दिए और खूब डाँटे और वो एक ऐसा व्यक्ति था, जो किसी कोई अगर दूसरा कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर होता, तो हो सकता है शायद मर्डर कर देता। लेकिन ठाकुर जी को वही आदमी बोल रहा है कि ठाकुर, आप ये जो मुझे बोल रहे हैं, डाँट रहे हैं, आप जो मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे अमृत की तरह लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे और डाँटिए। क्यों? उसके पीछे की जो भावना थी, वो प्रेम की भावना थी। ठाकुर उसको बचाना चाहते थे और वो बात उसके दिल में टच कर रही थी, तभी वो इस तरह से बोला। तो उसके पीछे मैं जो समझता हूँ, वो है प्रेम। ठाकुर मनुष्य प्रेमी थे और मनुष्य को कभी भी वो गलत रास्ते में अगर कोई जाए तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था और मनुष्य का हमेशा उन्नति हो, वो सुख शांति समाधान में हो रहे, उसका उद्वर्धन हो जीवन का, तो ये उसके पीछे की भावना रहती थी, जो आज भी कंटिन्यू है। ठाकुर जी के पास में ऐसे कितने-कितने लोग आए जो मतलब चोर, डकैत, लंपट और ऐसे कितनी-कितनी खराबियाँ जो शराबी आए, कितने लोग इस तरह के उनके पास आए। लेकिन उनके संस्पर्श में आने के बाद में उनके जीवन में जो बदलाव हुआ, उसके पीछे क्या था? तो उनका प्रेम था। हम सब हेम कवि की बात जानते हैं। वो जब आए थे, तो एक ही बात पर वो मंदिर में रहने के लिए, आश्रम में रहने के लिए वो राज़ी हुए थे कि मैं शराब का आदी हूँ, मैं जाकर के शराब पीऊँगा, अगर ये आप एक्सेप्ट करते हैं तभी मैं यहाँ रहूँगा। तो ठाकुर जी उस बात को अ, स्वीकार किए, बोले लेकिन आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम यहीं ला कर के दे देंगे, आपकी सारी व्यवस्था जो है यहीं पर हो जाएगी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और वहीं पर तो उसकी वजह से
कितनी बदनामी जो है, जैसे अभी सूरजदा बता रहे थे कि ठाकुर जी की माँ के पास में, माता मनमोहिनी देवी के पास में लोग कंप्लेन लेकर के चले गए कि आपका अनुकूल तो गलत संगत में पड़ गया है। तो वो सब जो है, मतलब इस तरह का जो अ, बातें सुनकर भी ठाकुर जी अपने, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, मुझे मनुष्य को मनुष्य बनाना है। ये एकमात्र उद्देश्य को लेकर के वो मतलब वो उन्होंने किया। वो चोरों के साथ में गए, वो जो वेश्या घर है, वहाँ पर भी चले गए अपने मित्रों के साथ में। वो एक शराबी को शराब भी अपने आश्रम में ही ला कर के दिए, और कितना-कितना जो बात, लांछन जो है उनको सुनना पड़ा। लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य था मनुष्य को मनुष्य बनाना। मैन, इसीलिए ठाकुर जी अपने जो अ, अपना जो मिशन है उसको मैन मेकिंग इंडस्ट्री बोले हैं, मनुष्य बनाने का कारखाना। उनका एकमात्र उद्देश्य वही था कि हमारे अंदर ये जो रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये रिपु है एनर्जीज। ये अभी कल या परसों ही हमारे श्रद्धेय पात्रादा, मनोरंजन पात्रादा इस बात को उजागर कर रहे थे। ये सारी एनर्जीज है। अगर ये एनर्जी हमारे अंदर नहीं रही रही तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर है, ये सारी एनर्जीज है, और इनको, इनका डायरेक्शन चेंज करना है, वही काम ठाकुर जी किए। इनको एनर्जीज को, जैसे साइंस में बोला जाता है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम तैयार भी नहीं कर सकते, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो रूप है, स्वरूप है, उसको बदला जा सकता है। तो ये स्वरूप को कैसे बदला जा सकता है, वही काम जो है ठाकुर जी कर रहे हैं। यही यही है मिशन। तो हमारा ये जो राग है, हमारा जो क्रोध है, उसको कैसे बदला जाए, हमारे अंदर काम है, वो कैसे इष्ट काम में लगाया जाए, हमारे अंदर लोभ है, वो कैसे इष्ट काम में लगाया जाए। बस करना क्या है कि हमारा, मेरा जो कुछ है, मैं जैसा भी हूं, मैं आपका हूं, ये भाव अगर आ जाए, और इस भाव को लेकर के अगर हम उनके पास प्रस्तुत होते हैं, तो वो हमको परिचालित जब करेंगे, तो हमारी जो बुराइयां है वो अच्छाई में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो रॉ एनर्जी है, रॉ पावर है, इसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे उनके। इसीलिए ठाकुर जी की वाणी है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। तो हम पहले सिर्फ उनके लिए है, हमारे ऊपर सिर्फ उनका ही अधिकार है। अगर हम इस सोच को अगर लेकर के चलते हैं, और अगर हम उनका हो जाते हैं, तब मुझे लगता है कि ये जो हमारे एक कैरेक्टर के अंदर जो बदलाव आएगा, उसकी उसकी वजह से मैं अपना, परिवार का, 10 और देश का एसेट बन जाऊंगा। तो उन्होंने, ये जो दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं, उनको कितने कितने लोगों को, हजारों हजारों लोगों को जो है समाज के लिए, देश के लिए एसेट बनाया। तो यही काम, उसके पीछे सबसे बड़ी जो भावना है, मैं समझता हूँ प्रेम की भावना है। और दूसरी बात जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अतुल्ला बोले, मैं उचित बात बिना कहे रह नहीं सकता। तब ठाकुर जी उसके बाद, उसके ऊपर जो बात बोल रहे हैं कि उचित बात का मतलब है वह बात जिससे मेल हो, उसे छोड़कर जो उचित बात कही जाती है, वह मनुष्य को दलदल में बैठा देती। तो अगर मैं, कभी कभी कोई कोई लोग जो बोलते हैं, मैं बोल देता हूँ, मैं मन में नहीं रखता हूँ, मैं किसी को डरता नहीं हूँ, मैं जो है मेरे मन में जो बात आती है बोल देता हूँ। अरे लेकिन आप जो बात बोलते हो, उससे आपसे मनुष्य दूर हो जाता है, आपसे मनुष्य कट जाता है, ये कब समझोगे?
मनुष्य ही संपद है, मनुष्य ही जो है वही संपदा, मतलब ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी बोले हैं, मेरी आय, मनुष्य मेरी आय है और प्रेम ही मेरा व्यय है। मतलब वो खर्चा क्या करते हैं? प्रेम। और आय क्या करते हैं? मनुष्य। तो अब फिर वही बात ठाकुर जी बोले हैं, मानुष आपन टाका पर जो तो पारिस मानुष है। आज देखिए जो सत्संग के सत्संग में आप आज के समय में किसी भी समय जाइए, उत्सव हो नहीं हो, किसी भी समय जाइए और कितने हजारों हजारों लोग जो है हर दिन वहां पर जुटते हैं। क्यों? उनको वो प्रेम मिलता है, वो जो वास्तव प्रेम है उसकी भूख ही सर्वोच्च रहती है। हमें चाहिए प्रेम और वो प्रेम वहां पर हमको मिलता है, इसलिए हम जुट जाते हैं वहां पर। देवघर में हम लोग चले जाते हैं या जहां पर भी। एक मैं बात मेंशन करना चाहूंगा, ये जो प्रेम के खातिर मैं अपने ये मेरा अनुभूति अनुभव है, मैं जो देखा हूं वो मैं बात बोल रहा हूं। जब मंदिर का उद्बोधन हुआ उस समय एक परिवार आसाम से आया था। परिवार मतलब कोई छोटा परिवार नहीं था, 8-10 लोग थे। वो उस समय कम्युनिकेशन उतना अच्छा होता नहीं था, वो मोबाइल तो था ही नहीं उस समय, लैंडलाइन होता था, लेकिन उतना जो कम्युनिकेशन है उतना अच्छा नहीं होता था। तो देवघर में जाने के बाद में जब पता चला कि संपूर्ण परिवार पूज्यपाद दादा के साथ में कंप्लीट फैमिली जो है वो बदलापुर में है, बदलापुर मंदिर का उद्बोधन है। तो जो आसाम से चलकर देवघर में आए हैं वो देवघर से बदलापुर आ गए, पूरा परिवार ठाकुर ये पूज्यपाद दादा और परिवार का दर्शन करने के लिए। तो आप सोचिए कि अगर हम देवघर में पहुंच जाए और हमको पता चले कि आचार्य देव शिलोंग में है, तो हम में से कितने लोग जो है वो शिलोंग पहुंचेंगे? तो ये है प्रेम। प्रेम के खातिर मनुष्य जो आसाम से चलकर देवघर आए, देवघर से आकर फिर बदलापुर आए, वो कितनी बड़ी बात है। तो यही प्रेम है, प्रेम से ही जीवन में बदलाव आता है। तो ये जो बात है, उचित बात ठाकुर जी बोल रहे हैं, उचित बात का मतलब जिससे मनुष्य का कल्याण हो, ये बात करना है। तो उसमें ये बात नहीं है कि जो ठीक है, जो सच है उसको बोल दिया और मनुष्य वहां पर टूट गया, वो बात नहीं है। मनुष्य को जोड़ना है और उसके अंदर बदलाव लाना है, उसके लिए जो बात करनी है वो है उचित बात। जो मैं समझा हूं वो मैंने मेरी बात रखी है। सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय मनीष दा, पहले तो आलोचना प्रसंगों का साफल्य का बात कर रहे थे और बोले कि एक दूसरे को धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल सही, हम एक दूसरे को धन्यवाद करना चाहिए आलोचना प्रसंगों के साफल्य के कारण, साफल्य के लिए। और दूसरे बाद में दादा ने विषय वस्तु को बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है। दोनों पैराग्राफ को भी बहुत सुंदर भाव से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे कि अ, असम से जो परिवार आए थे, पहले देवघर गए और देवघर में मिला नहीं, आचार्य देव नहीं मिले तो सीधा बदलापुर आ गए। तो ये है प्रेम। तो प्रेम, प्रेम से ही एक्चुअली मनुष्य को बदला जा सकता है। यही चीज दादा ने बताने का कोशिश कर रहे थे अपनी आलोचना में। बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धेय श्री मनीष कुमार दा। जय गुरु दादा। अभी मैं शशिदा हैंड रेस किया है। जय गुरु शशिदा, आप कुछ बोलना चाहेंगे, समराइज करना चाहेंगे? हाँ, ये जय गुरु एक घटना था और वो शायद इसके साथ मेल खा रहा था, तो इसलिए ये हुआ। कुछ इको हो रहा है क्या? नहीं, ठीक आ रहा है। हाँ। तो ये जो प्रसंग है, प्रसंग में अभी तो बहुत सुंदर भाव से आशुतोष ठाकुर दा और डॉक्टर सूरज दा, हमारा आदरणीय वो कलमकर दा, मनीष कलमकर दा आलोचना रखे, बहुत सारा उदाहरण भी दे, बहुत अच्छा लगा। एक घटना मेरा जीवन में भी है। ये सब चीज जो है ना, ये सब हमारे लिए बहुमूल्य संपद है। ये जितना चीज हम पढ़ रहे हैं आज दिन में,
मैं कल घर पे भी बोल रहा था, जो आलोचना प्रसंग मेरा जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। ये आलोचना प्रसंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। कल एक पूजा हो रहा था, वो पूजा के अंदर शंख बजा रहा है एक व्यक्ति, और शंख में देखा 1 मिनट 20 सेकेंड वो शंख बजाया, 2 बार बजाया। मैं टाइमर दे रहा था, तो मेरा बड़े भाई साइड में बैठे थे। मैं डायरेक्ट जाके जब पूजा खत्म हुआ उनको पूछा, जे दादा आपका घर पे आपका पिताजी, उनका पिताजी, उनका पिताजी, उनका एवरेज एज क्या है? तो लोग जो पुरोहित था वो आश्चर्य हुआ, जी ये डायरेक्ट किसे पूछ रहे एवरेज एज क्या हुआ क्या इनको? तो बोला 120। मैं बोला मैं यही सोच रहा था, मैं इसीलिए क्यूरियोसिटी में आपको जाके पूछा जो आपका एवरेज एज 100 होगा। तो मुझे क्यों लगा जो शंख को 1.5 मिनट तक बजा सकता है, उनका ब्रीथिंग सेंस क्या है, उनका वाइब्रेशन क्या है, ऐसे नहीं बजा पाओगे आप। तो जो प्राण शक्ति को इतना ऊंचा करके रख सकता है, तो उनका जीवन शक्ति भी बहुत बड़ा होता है। तो देखा सचमुच वो बोले नहीं 120 है, मेरा पिताजी 110 है। तो आश्चर्य लगा मुझे, मतलब मेरा इंट्यूशन आया, मैं जाके पूछा, तो इंट्यूशन को दबा देता। ये तो विषय वस्तु का नहीं है, मैं ये विषय वस्तु का बोलूंगा। जे एक चोर को चोर मत बोलो, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, ये रिसेंटली हमारा साथ लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, मेरा और प्रज्ञा के साथ। तो चोर को चोर मत बोलो, और एक ठाकुर जी थ्योरी दिए हैं, चोर को चोर और कहीं पे मत बोलो। ये 2 चीज अलग है। जैसे सोमनाथ दा चोरी किए हैं और मुझे पता है, मैं चोर नहीं बोला, बट सोमनाथ दा को मैं सूरज दा के पास जाके बोला, ये आप जानते हो ये सोमनाथ दा ऐसे ऐसे चोरी किए हैं। ये 2 चीज में बहुत अंतर है, बट एक ही बात है। बट जिसको मैं बोल रहा हूं वो उसके पास पहुंचा दिया, जो शशिकांत दा तुमको चोर बोल रहा था, तो ये फिर बात हो गया एक ही। सेकंड वॉल्यूम में ये लिखा हुआ है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, आप तो उनको डायरेक्ट चोर नहीं बोले, बट दूसरे के थ्रू उसको चोर बोल दिए, वो भी रिएक्शन इतना ही देगा। हुआ क्या, एक व्यक्ति हमको कुछ पैसा देने वाला था, और वो व्यक्ति पैसा हम लोग लिखते गए डायरी में, ये व्यक्ति ये दिया, कुछ कार्यक्रम कर रहा था, कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहा था। तो मेरा वाइफ ट्रेजरर का व कलेक्टर का काम कर रहा था, सब कलेक्शन करके लिखता था। तो बैंक अकाउंट में जब मिलाया तो एक अमाउंट मिला नहीं। जब मिला नहीं तो मैं पूछा उनको व्यक्ति को, जो आपका पैसा तो मिला नहीं, तो मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजे। तो मैं देखा स्क्रीनशॉट तो आ गया, कि पैसा क्यों नहीं है। तो मेरा वाइफ बोला ये स्क्रीनशॉट में मेरा नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो वो स्क्रीनशॉट को हम बैंक अथॉरिटी को भेजे। तो बैंक अथॉरिटी बोला ये एआई जनरेटेड स्क्रीनशॉट है, मतलब वो पैसा नहीं दिया, तो आपको बेवकूफ बना के दिए। वो देखो नीचे भी जो उनका फॉर्मेट होता है यूपीआई का, वो भी गलत लिख दिया। उनको पता सोचा वो इतना चेक नहीं करेंगे। सेकेंड टाइम वो व्यक्ति को जब पूछा, मुझे तो पता चल गया जे ये किया है, बट मैं इनको बताया नहीं, क्योंकि बताऊंगा चोर को चोर फिर दिक्कत होगा। ये आइडियोलॉजी तो पहले से पता था, बट दैनंदिन जीवन में इम्प्लीमेंटेशन बोल के मैं उनके साथ झगड़ा कर देता हूँ। तुम जगन्नाथ के लिए ये अर्घ्य दिए, ठाकुर जी को ये किए वो किए, आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है, ये सब मैं बोल देता हूँ। तो फिर मैं मेरा गुस्सा को, मेरा प्रवृत्ति को कंट्रोल किया, प्रज्ञा को बोला उनको नहीं बोलने का। फिर बैंक स्टेटमेंट बोला, उनका स्पेलिंग है PRAJNA, प्रज्ञा, वो लिखा है PRAJNA, उसमें भी गलत लिखा। तो प्रज्ञा देख के खुद का नाम तो सबको पता है ना क्या लिखा जाता है, तो बैंक का भी गलत नहीं लिखता है, बैंक स्टेटमेंट में जहां से आया वही लिखेगा। तो हमको पता चलेगा ये व्यक्ति बार बार फ्रॉड कर रहा है, बार बार हमको एडिट करके दे रहा है। उनको कभी भी हम लोग महसूस करने नहीं दिए जे तुम एडिट कर रहे हो। हम दोनों स्पीकर पे बात करते थे, क्योंकि उनका कॉमन फ्रेंड है, उनका भी है। मैं प्रज्ञा बार बोल रहे मिल नहीं रहे, नहीं बैंक दिया है, बैंक हमारा बोल रहा है, बट हम बार बार हमको जान के भी हमको उनको महसूस भी नहीं करने दिए
जे तुम एडिट कर रहे हो, जे तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। बोले देखो बैंक में कुछ गड़बड़ होगा, आजकल बैंक बदमाश है, सब देते नहीं। ऐसे करके उसको मैं समझा रहा था। तो धीरे 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 ये बातें 1 साल हो गया, और हर 1-2 महीना में मैं इनको फॉलोअप लिया, 3 महीना तक। पैसा आया क्या ना? नहीं नहीं, वो बैंक कट गया, वो आया नहीं अब तक। मैं बोला तुम फाइल केस कर दो बैंक के नाम पे। वो टोकन रेज भी हमको दे दिया, जो हम टोकन कर दिए, रेज कर दिए, इशू रेज कर दिए, वो मिलेगा। 1 साल के बाद जब एक जरूरत पड़ा उनको कुछ सेवा मेरे से लेने के लिए, मैं उनको एक सेवा दिया। तो उससे कुछ मटेरियल भी था, तो मटेरियल के कारण तो फिर वो मटेरियल का वैल्यू कुछ था, वो मुझे फॉरवर्ड किए। तो उस टाइम में मैं बोला देखो इस बार तो बहुत अच्छे से आपका बैंक काम कर रहा है। लास्ट टाइम आपका बैंक इतना बदमाशी काम किया, जो हमारा आपका पैसा तो गया, हमारा ठाकुर जी का भी पैसा गया, जो जगन्नाथ जी का भी पैसा गया। तो उनको सेंस आया, जाके बैंक में बोल रहा है देख के, शशि भाई ये पैसा तो आ चुका है। तो मैं बोला आप क्या करोगे ना? मैं देना चाहता हूँ। आप सोचो 1 साल के बाद वो व्यक्ति जो झूठा नाटक किया, और उसको मैं सेवा देना छोड़ा नहीं। मुझे भाई बोले तुम उसको फिर ये मटेरियल दे रहे हो, ये दे रहे हो, और वो व्यक्ति ठाकुर जो जगन्नाथ जी के लिए हो, किसी के लिए ठगता है, और आप उसके पीछे लगे हुए हो। बोले मनुष्य तो है, कभी ना कभी तो सुधरेगा। आप सोचो नहीं, मैं उसी दिन ठाकुर जी के पास जाके मेरा आंख से 2 बिंदु आ गया था, जे इतना दिन मेहनत करना पड़ेगा परमपिता के काम करने के लिए, और मुझको इतना कंट्रोल करना पड़ेगा ना। उसका व्यक्ति का नाम मैं किसी को बताया। मुझे पूछते थे जब वो मिसमैच हुआ, तो मुझे पूछे, मतलब नहीं वो कोई गड़बड़ हो गया है, तो शायद ये मैं मेरा पॉकेट से वो पैसा दे दिया था। उसके लिए उनका नाम भी सम्मान रखने के लिए प्रज्ञा को, मेरा पॉकेट से मैं प्रज्ञा को दे दिया वो पैसा, जो तुम उसके नाम पे डाल दो, सो दैट उनको सबको पता चले जो वो इतना व्यक्ति पैसा दिया है। वो मुझे 1 साल के बाद दिया। ना मैं इसको चोर साबित किया, ना उसका ये है। मैं खाली जस्ट एक ये किया, आजकल ब्रह्मोस लोग बैंक भी खा जाता है, बहुत प्रॉब्लम होगा। ब्रह्मोस खाने से, ब्रह्म का मान भगवान का इष्ट का धन खाने से मनुष्य को बहुत पीड़ा होता है। तो वहां पर एक भय भी सृष्टि हुआ था उस मन में, जब मैं तो ये इसको कर रहा हूँ, उनको लग रहा है शशि भाई मूर्ख है, शशि भाई को कुछ पता नहीं, शशि भाई पकड़ नहीं पा रहा है मुझे। यही चोर को पकड़ नहीं पा रहे, बुद्धि उनके पास देना चाहिए। वो बेचारा एक छुरी लेके, चाकू लेके बैठा है ठाकुर जी का बेड के पीछे, जो कोई लोग नहीं आएंगे तो ठाकुर जी का गला काट दो। ठाकुर जी ये सब देख रहे हैं, जो ये व्यक्ति आया है मुझे गला काटने के लिए, और ठाकुर जी बोल रहे हैं जे ये तो अभी अभी गला काट दे, क्यों पीछे छुपा है, अभी कोई तुमको पकड़ नहीं पाएगा। तो वो व्यक्ति का जय गुरु दादा। आवाज बंद हो गया दादा। हाँ, ये म्यूट हो गया क्या? नहीं, अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है अभी। है हाँ। ये बातें जो है, जे ठाकुर जी बोलते हैं जे यदि तुम खुद उसको ऐसे बताओ कि तुम खुद थोड़ा परिश्रम करो ना, कि थोड़ा सा काम कर सकते हो। उसको कभी फियर दिखाना है, किसी अभी सोशल फियर दिखाना है, जैसे अभी सूरज दा बता रहे थे। तो लाइफ में तो उसका जो चोरी है, ऐसा चोर को चोर मत कहो, बल्कि ऐसा करो कि वो चोरी ना करे। उसको एक अनुतप्त स्टेज में छोड़ दो, जैसे वो उससे विरत हो जाए, मतलब उसके अंदर एक वैराग्य पैदा कर दो, जे प्रतिकूल परिवेश में जाने के लिए नहीं जाए। तो उसका मूल जो होता है, चोरी जो करता है ना, उसका अभाव रहता है। तो अभाव को जो दूर, जे आशुतोष दा बोल रहे थे इसको गोभी देने के लिए, तो जो ठाकुर जी पूछे थे, जे 2 गोभी इसको देने के बाद 1-2 गोभी देता था, और जो गोभी देता था वो थोड़ा दुखी था, क्योंकि उसको लग रहा था ठाकुर जी मेरे पास अन्याय किए हैं। क्योंकि ये जो मेरा चोरी कर रहा था, मैं ठाकुर जी के पास एलिगेशन लेके गया, और ठाकुर जी उसको गोभी देने के लिए बोल रहे हैं, तो ठाकुर जी मेरे प्रति अन्याय किए हैं।
बट कुछ दिन के बाद जब उसको बोला कि आपका चोरी हो रहा है आजकल ना, नहीं हो रहा है, बट ये गोभी का वैल्यू क्या है? और दैट टाइम तो चराना एक पैसा 2 पैसा 5 पैसा में गोभी आता होगा, तो जो बोला 10 पैसा 5 पैसा, तो ठाकुर जी उस टाइम में बोले थे ये 5 पैसा 10 पैसा बड़ा है कि एक व्यक्ति चोर चोर बन रहा है वो बड़ा है। और वो प्रोटेक्ट किया था, आगे जाके वो उसका गोभी के खेत को प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि जब वो दे रहा है तो उसका 2 कभी में उसका घर भरण पोषण होता था, बट वो लालच में लोभ का, जो अभी मनीष दा बोल रहे थे, उसका बस जो लोभ था, एक एनर्जी, तो वो 6-7 और लेके जाता था, वो भी कंट्रोल हो गया, और वो उसको भी चोरी होने से वो बचाया, क्योंकि वो चोर है, क्योंकि मैंने तो मुझे वो दे रहा है। तो यही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति से, उस दिन एक सुशांत दा एक स्टोरी बोल रहे थे, बहुत अच्छा स्टोरी, जे एक चोर चोर था और चोरी करता था, और एक ऋतिक दादा उसी रास्ता में जा रहे थे, और ऋतिक दादा को सब लोग बोले यहाँ पर एक चोर रहता है, तुम मत जाओ। बट वो दादा बोले मेरा पास तो कुछ है ही नहीं, चोरी क्या करेगा? वो ऋतिक दादा निर्भीक होकर और इसी रास्ता में गए जंगल में, और एक सुशांत दादा जो स्टोरी बता रहे थे, तो वो स्टोरी में वही चोर बोलता है मैं मुझे जो भी है दे दो, मैं तो देखता है, चेक करता है, और कुछ नहीं है, एक झूला है और उसमें कुछ बुक्स है, और एक कुछ पांजा है, और एक कुछ फोटो फोटो था। तो चोर बोलता है तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो ऋतिक दादा जो बोल रहे हैं, देखिए ये तो मुझे मार देगा सचमुच में, कुछ नहीं दूंगा तो बोले मेरे पास कुछ है, मैं दूं आपको, लेके ना, मेरा काम तो लेना है। यही जो बातें सूरजदा बोल रहे थे, जो व्यक्ति को, एक चोर का, जो व्यक्ति को कैसे हम नियंत्रित करें, तो वो राजी हो गया। तो ये बोले मेरा पास नाम है कि ना, जो भी है मैं लूंगा। तो वो चोर का डकैत का दीक्षा हो गया। तो दीक्षा होने के बाद जो व्यक्ति, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो व्यक्ति जो चोरी करके धूप अगरबत्ती देके चोरी करने के लिए जाता था, ठाकुर जी को एक जगह में फोटो रख के, तो एक फॉरेस्ट रेंजर जब नियुक्त हुए, तो फिर उसका जीवन में वही नारद मुनि जो थे रत्नाकर जीवन में, ये फॉरेस्ट रेंजर उसका जीवन में एक नारद मुनि का रोल किए। तो उसको बोले तुम चोरी कर दो तो तुम्हारा प्रभु व ठाकुर के लिए एक मंदिर बनाओ। ये जो मंदिर बनाने का बुद्धि उसके अंदर डाल दिए, कर्म प्रवणता उसके अंदर, मोटर संचरी उसका जो असंगत हो रहा था, तो उसके अंदर एक कर्म करने का प्रवणता झुंड डाल दिए। क्योंकि चोरी करके खा पी के दारू पी के बैठता था, कुछ करता नहीं था, तो मंदिर करने का झुंड है, फिर इसमें एक कंडीशन डाल दिए, जो चोरी के पीछे तुम नहीं करो, प्रभु का काम भिक्षा से करो। ये जो भिक्षा वृत्ति उसके अंदर डाल दिए, धीरे धीरे सबको ठाकुर जी का गुणगान बोल के उनका जीवन धीरे धीरे हर जगह में भिक्षा मांगा और ठाकुर जी का गुणगान करके मंदिर बनाया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो जो चौर्य प्रवृत्ति था उसका, चौर्य प्रवृत्ति, फॉरेस्ट रेंजर उसको बोले नहीं थे तुम चोर हो, ये हो, डकैत हो, ये क्यों कर रहे हो, उनको एनर्जी को चैनलाइज कर दिए थे वो व्यक्ति। ठाकुर जी आए थे खुद फॉरेस्ट रेंजर होके, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ठाकुर रहते हैं, तो ठाकुर सब ही करते हैं। हम बोलते हैं ये फॉरेस्ट रेंजर करते हैं, वो ठाकुर आए थे, ठाकुर कर दिए वो व्यक्ति को, वो चोरी प्रवृत्ति से पूरा निर्वृत्त करती है, वो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वो परम पूज्य दादा के पास आता था, ये तो परम पूज्य श्री आचार्य देव का मुंह से डायरेक्ट सुना हुआ स्टोरी। वो जब आता था उसको बोलते थे नाटो मंडे में आने के लिए, वो बोल रहा है इस बार में मेरा इतना पाप मैं कर चुका हूँ, मैं आऊंगा नहीं। इतना परिवर्तित हुआ, और उसका चोरी से वो पूरा निर्वृत्त हो गया। ये जो बातें हैं ठाकुर जी बोल रहे हैं लास्ट को ना, और जे आप जिसके लिए चोरी कर रहे हो, तुम्हारा बच्चे लोग जो है, संतान लोग हैं, बाहर में सम्मान उनको मिलता नहीं, इसी बहुत सारा बातें हैं। तो मैं चाहूंगा मेरा बात को यहाँ पर विराम देने के लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। सद्दो शशिदा जो जीवनीय उदाहरण दिए, एक आदमी को कैसे उन्हें सुधारा है, उसको चोर नहीं बोल के उनको उनका जो अनुताप है उनको जगा दिया है, उनका जो मनुष्यत्व है उसको जगा दिया है, उनको कुछ नहीं बोला। और ठाकुर जी ठीक यही चीज चाहते चाहते थे, और ठाकुर जी यही बात बोले हैं, और शशिकांत दादा ने वही काम किया है। इतना और सुंदर डैशबोर्ड में एग्जाम्पल है। दादा, डैशबोर्ड में जब उसका नाम देखा ना, जो इतना अमाउंट हाँ मुझे शशिकांत रिसीव किए हैं, हाँ मुझे फोन हाँ। करके बताया शशि भाई तुम्हारा तो फेल्यूर हो गया बैंक से, और हम्म। जब बैंक से मुझे मिलेगा ना मैं तब को रिटर्न कर दूंगा। बट ये जो हाँ। बात है जो आप फर्जी किए नहीं हो, मैं ना इसको एहसास किया, ना कोई व्यक्ति आज तक वो व्यक्ति को जान पाया। हाँ, अपने
किसी को जानने नहीं दिया कि उसने फॉर्जरी किया है, लेकिन उनको सुधार दिया है, मतलब ठाकुर जी का आइडियोलॉजी से। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। बहुत सुंदर लगा दादा। और आज कुछ नया दादा माँ ज्वाइन किए हैं, मैं उसका नाम बताता हूँ। हेमलता झा माँ, सोनाली सिन्हा माँ, शुभ्रा बनर्जी माँ, कल्पना माँ, और कुंदन करपार दादा। ये सब दादा माँ को मैं इस आलोचना प्रसंग में स्वागत करता हूँ। आज का जो काउंट देख रहा हूँ मैं, 93 चला गया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम 100 टच होने 95 वाला है। 95 हो गया है। हाँ 100 टच होने वाला है अभी।